हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर एंड आज एक बहुत ही शानदार जो कहानी है, कह सकता हूं कि मोटिवेशनल स्टोरी है, वो मैं आपको सुना रहा हूं। और कहानी इतनी कह सकता हूं कि बढ़िया है, इतनी उम्दा है। डोंट आस्क एनीथिंग। ठीक है जी। तो देखो, कहानी कह सकते हैं कि कुछ यूं है कि एक बार की बात है कि एक जंगल में एक हथिनी और एक कुतिया डिगे रहते थे। और दोनों कह सकता हूँ कि आपस में अच्छी दोस्त थे। और हुआ कुछ यूं कि एक बार संयोगवश कि दोनों है ना एक साथ प्रेग्नेंट हो गई, कि गर्भवती हो गई। तो उसके बाद क्या है कि जब डिगे वो हुई, उसके बाद क्या है कि एक कुछ डिगे अंतराल के बाद कि 4-5 महीनों के बाद डिगे कुतिया ने क्या है कि 8-9 डिगे पिल्लों को जन्म दिया। 8-9 डिगे पपीज है, पिल्ले हैं, उनको डिगे जन्म दिया, पैदा कर दिए उसने। और ये डिगे खुशखबरी है देने के लिए डिगे अपनी जो सगी थी, कह सकते हैं दोस्त हथिनी, उसके पास डिगे जा पहुंची, चल पड़ी। और उसके बाद क्या है कि डिगे उसे लगा हुआ कि हाथी का जो हथिनी थी उसका भी पीला उसका भी बच्चा हो गया होगा। इस डिगे उम्मीद के साथ डिगे वहाँ जा पहुँचे। और वहाँ पर डिगे जाने के बाद डिगे हथिनी से बोले कि मेरे डिगे मेरे तो 8-9 पिल्ले हैं, बच्चे हैं, हो गए हैं, तो तुम्हारा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो हथिनी बोले कि मुझे डिगे टाइम लगेगा। क्या बोला? मुझे डिगे टाइम लगेगा। तो बोला कि अच्छा ठीक है। यूं करके फिर डिगे कुछ टाइम डिगे और बीता, कुछ समय डिगे और बीता। और वापस डिगे 4-5 महीनों के बाद डिगे कुतिया ने फिर क्या है कि 8-9 पिले फिर पैदा कर दिए। फिर डिगे 9 पिल्लों को फिर है ना पपीज है उनको जन्म दिया। तो उसके बाद डिगे हाथ में कुतिया को लगा, जो बिच थी, बिच को लगा कि अब तो डिगे डेफिनेटली कि हथिनी का है जो हथिनी है उसने भी डिगे अपने बच्चे को जन्म दिया होगा। तो वहाँ पर डिगे जा पहुँची खुशखबरी देने के लिए, अपनी जो खुशखबरी है वो देने के लिए, और हथिनी की डिगे स्थिति है जानने के लिए। तो वहाँ पर डिगे पहुँची तो बोला कि मेरे डिगे फिर 9 बच्चे हो गए, मेरे 9 डिगे बच्चे पीले हैं वो हो गए। तो हथिनी ने बोला कि बहुत बढ़िया है। तो बोला कि तुम्हारा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो ठीक है, हथिनी बोले कि डिगे कुतिया बहन, मेरा डिगे थोड़ा टाइम लगेगा। क्या बोला? कुतिया बहन, मेरा थोड़ा डिगे टाइम लगेगा। तो बोला कि तू आर यू श्योर कि तू डिगे प्रेग्नेंट है या नहीं भी? तो बोला कि बिल्कुल हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ा डिगे टाइम है वो लगेगा। तो उसके बाद क्या है कि कह सकता हूँ कि तीसरी बार डिगे कुतिया ने फिर डिगे 4-5 महीने के बाद डिगे फिर 8-9 महीने पीले हैं वो फिर डिगे पैदा कर दिए। और फिर डिगे यूँ खुशी से डिगे कुतिया हथिनी के पास जा पहुँचे। और अब क्या है कि कुतिया है बेचारी डिगे हथिनी का डिगे मज़े ले रही थी। वो क्या ले रही थी? मज़े ले रही थी उसके, कि उसे डिगे पता था कि शायद उसके है नहीं। तो फिर क्या है कि वो डिगे जा पहुंची और हथिनी को बोला कि मेरे डिगे फिर हो गए, तो तेरा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो हथिनी डिगे बोले कि बहन डिगे मेरा टाइम लगेगा। क्या बोला? मेरा टाइम लगेगा। तो कुतिया बोली कि डिगे कि आर यू सीरियस? क्या बोला? आर यू सीरियस, कि तू मजाक तो नहीं कर रही है कि इसमें डिगे मैं 3 बार दे चुकी हूँ और तू अभी एक बार भी डिगे नहीं दे पाई है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि तुमने डिगे क्या बोला कि कहीं डिगे ऐसा नहीं हो कि तूने डिगे
जलन की वजह से मतलब देखिए बोल दिया कि मैं भी देखिए प्रेग्नेंट हूँ। तो नहीं, हथिनी बोली कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग लाइक दैट। तो फिर कुतिया बोली मतलब देखिए कि तो फिर मतलब क्या बात है, इतना देखिए टाइम मतलब कैसे लगता है ये वो। बोला कि तू देखिए मतलब यूँ। कुतिया क्या है कि मतलब क्या है कि अपनी औकात पर आ गई। क्या है, अपनी औकात है उस पर आ गई। तो हथिनी बोली मतलब देखिए कह सकता हूँ, हथिनी का जवाब है वो आप सुनिए। हथिनी मतलब देखिए कुछ यूँ, जब कुतिया ने बोला कि तू मजाक तो नहीं कर रही है, आर यू सीरियस, और कुछ यूँ आर यू श्योर वगैरह, मतलब इतने ठीक है। हथिनी मतलब क्या है वो, कुतिया मतलब क्या है कि कुछ यूँ ज़्यादा ही ठीक है मज़े लेने लग गए थे। तो हथिनी को ठीक है लास्ट में ठीक है जवाब देना पड़ा। हथिनी बोली कि सुन कुतिया बहन, तूने ठीक है मतलब जो पिले दिए हैं ना, तूने जो ठीक है अभी तक जो 25-26 पिले दिए हैं, वो क्या है कि मतलब उसने बोला कि जो तुमने ठीक है 25-26 ठीक है पिले दिए हैं, उसका मतलब कह सकता हूँ कि वो कि तुझे कुछ पता भी है कि मतलब उसमें से कितने बच्चे हैं, है ना, कितने ठीक है जिंदा है, कितने मरे। और बाकी मतलब जो तूने ठीक है मतलब ये पिले दिए हैं, उसके मतलब जब तू देती है तो आसपास के लोगों को मतलब गांव मतलब आसपास में कुछ पता भी चलता है कि तूने ठीक है पिलों को जन्म दिया है, और तू खुद भी नहीं जानती है। और उसने बोला कि मतलब जब है ना, उसने बोला कि जब मेरा ठीक है मतलब ये कुछ ही समय में ठीक है डिलीवरी होने वाली है, कुछ ही महीनों में ठीक है डिलीवरी होने वाली है। और जब मेरा बच्चा ठीक है मतलब ज़मीन पर आएगा ना, ज़मीन पर ठीक है यूँ गिरेगा ना, तो धम की आवाज़ आएगी। और धरती भी क्या है कि मतलब एहसास करेगी, महसूस करेगी। धरती को भी ठीक है एहसास होगा कि मतलब यहाँ पर कुछ ठीक है स्पर्श हुआ है, टच हुआ है। तो इसलिए मतलब कि अब हथिनी है, उसने मतलब कुतिया को ठीक है अपनी औकात है दिखा दी। लगा कि अब ये कुतिया ठीक है यूँ नहीं मानेंगे। तो हथिनी फिर बोली कि और सुन, और कि तेरा मतलब ठीक है तू है ना, तूने अभी तक जो 25-26 ठीक है पिले दिए हैं ना, ठीक है जन्म दिया है ना इसको, तो जब ठीक है मेरी मतलब ठीक है मेरा जो बच्चा ठीक है यहाँ पैदा होगा ना, वो बच्चा ठीक है इतना बड़ा मतलब पैदा होगा कि तेरे जो अभी तक 25-26 पिले हैं, और एक तू खुद है, तुम ठीक है सभी का मतलब वजन नहीं होगा ना, उतना ठीक है उस बच्चे का होगा मेरा। समझ रहे हो? नहीं, उसका नहीं, मतलब कह सकते हैं कि सूंड के बराबर ठीक है तुम्हारा मतलब सबका ठीक है वजन नहीं होगा। मेरे बच्चे के ठीक है सूंड के बराबर तुम सबका ठीक है वजन नहीं होगा। 25-26 पिले और तू खुद। और सुन, और बोला कि मतलब और क्या बोला, और उसने बोला कि मतलब और हाँ, तुम्हारे ठीक है जब बच्चे हो रहे हैं तो ठीक है तुम्हें मतलब खुद को ठीक है आकर ठीक है बताना पड़ रहा है कि मेरे ठीक है बच्चे हुए हैं वो आए। लेकिन जब मेरा बच्चा होगा ना, तो आसपास में ठीक है खबर फैल जाएगी, आसपास में ठीक है यूँ हंगामा मचेगा, शोर मचेगा कि हथिनी ठीक है, हथिनी है उसने ठीक है बच्चे को जन्म दिया है। और तेरा तेरा मतलब कोई अता पता भी नहीं, कोई पूछता भी नहीं है कि कितने दिए हैं, कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई मतलब इसका वो मतलब नहीं है ना। तो उस सेंस में। और फिर क्या है कि मतलब देखिए हथिनी मतलब बोले कि हथिनी बोले कि देखिए मेरा जो बच्चा है ना, क्या बोला, जो मेरा बच्चा है ना वो मतलब ठीक है जब जितना बड़ा होगा ना, जितना ठीक है बड़ा होगा ना मतलब, तो उस समय क्या है कि तुम सारे जो पिल्ले हो ना, तुम्हारे जितने सारे पिल्ले और तू खुद सब ठीक है यूँ मतलब यूँ हो जाना, मतलब यूँ ऊपर नीचे ठीक है बैठ जाना। तो तुम सब की ठीक है मतलब तुम मेरे बच्चे का मतलब कद है वो ठीक है बराबर नहीं कर पाओगे, कद में ठीक है बराबरी नहीं कर पाओगे। और चली है बड़ी मतलब यूँ बराबरी करने, इधर चली है निकल, मतलब कि फालतू मतलब बकवास कर रही है। तो यूँ करके ठीक है ठीक है हथिनी है, उसने ठीक है कुतिया को ठीक है अपनी कुतिया को ठीक है अपनी औकात थी वो मतलब दिखा दी उसको कि तू मतलब है क्या क्या चीज़ है मतलब, और मैं जो ठीक है मतलब बच्चा जो कैरी कर रही हूँ पेट में वो क्या है, और तू जो मतलब कर रही है वो क्या है ना। तो अब ये कहानी मतलब इस कहानी का मतलब कुछ यूँ है यार, ये कहानी मतलब काफ़ी कह सकता हूँ प्रतीक है, काफ़ी इसमें सिंबल है, मतलब ये सिंबॉलिक है। कैसे? क्योंकि मैं प्रतीक सेंस में मतलब देखिए यूँ बात कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि लाइफ में मतलब देखिए अपन मतलब
किसी मतलब कोई भी अपन किसी भी स्कोप में होते हैं या कुछ भी मतलब देखिए कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या कोई तैयारी कर रही है, तो उसमें हो सकता है कि उसके कोई मतलब दोस्त है या मतलब कोई मतलब लोग हैं उसके आसपास वाले मतलब कुत्ते की तरह मतलब आ जाएंगे, पूछेंगे मतलब कि मेरा तो मतलब इसमें देखिए पुलिस में हो गया, मेरा तो देखिए फौज में हो गया, मेरा तो देखिए मतलब देखिए टीचर में हो गया, मेरा देखिए रीड में हो गया, मेरा देखिए सेकंड ग्रेड में हो गया, मेरा देखिए फर्स्ट ग्रेड में हो गया, मेरा मतलब देखिए यूँ क्लर्क में हो गया, एयरफोर्स में हो गया, वहाँ हो गया, पता नहीं वो क्या क्या मतलब देखिए बकवास करेंगे, बुलशिट करेंगे। तो आपको क्या है कि उसमें देखिए बिल्कुल भी यूँ जो सहम है वो नहीं होना है, क्योंकि आपको देखिए हमेशा देखिए पता होना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी चीज़ें होती है ना वो देखिए टाइम लेती है, क्या लेती है, उन्हें देखिए टाइम लगता है। तो जो देखिए बड़ा लक्ष्य होगा तो डेफिनेटली क्या है कि उसमें देखिए टाइम लगता है ज़्यादा, और देर आए दुरुस्त आए, ये बात सही है, देर आए दुरुस्त आए, मतलब कि देर जब किसी काम में देखिए देर लगती है ना, तो मान के चलिए कि उसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसका मतलब देखिए यूँ अच्छा होने की है ना, वो गुंजाइश बढ़ जाती है। और ये मान के चलिए कि यार एक मतलब देखिए कोई मकान बना रहा है और एक देखिए वहीं जो मेंशन है, जो पैलेस है, मतलब महल, वो बन रहा है। फिर देखिए मान के चलिए यार मतलब मकान तो मतलब देखिए कोई भी लोग है मतलब यूँ कह सकता हूँ 6 महीनों मतलब देखिए 6 महीने भी नहीं लगता है, कई बार तो देखिए हो जाता है तैयार, मतलब कह सकता हूँ 1 साल के अंदर अंदर मतलब देखिए मकान तैयार हो जाता है, 1 साल के अंदर देखिए अंदर अंदर मतलब कोई भी देखिए मकान होता है तो वो हो जाता है। और वही मतलब देखिए महल की बात करें, कोई महल देखिए बना रहा है उसमें देखिए टाइम लगता है ना। तो महल और देखिए कहाँ महल और कहाँ मकान, वो मकान, तो ये कंपैरिजन बिल्कुल ख़राब है। तो ठीक है, वो भाई साहब महल है और ये मकान है, तो ठीक है डिफरेंस है, वो आपको हर किसी को पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं देखिए हमेशा बोलता हूँ यार कि ऐसे देखिए लाइफ में देखिए जब भी लोग आते हैं ना यार लाइफ में कि यार मेरा वाह हो गया, इधर हो गया, वो हो गया, तेरा कुछ हुआ कि नहीं हुआ, तू मतलब आर यू श्योर, आर यू मतलब कि तेरी तैयारी कैसी है, वो कैसी है, मतलब कि आर यू सीरियस, या कुछ भी मतलब पता नहीं, मतलब हर इसको मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ यार। कई बार देखिए लाइफ में ऐसा भी होता है कि जो ये प्रेगनेंसी का जो दौर होता है ना वो भी हो जाता है यार। जो मतलब महिलाएं होती हैं, मतलब जो लड़कियां, ये जो लेडीज़ होती हैं, वो मतलब किसी ने किसी का जाकर देखिए मजे लेती है कि आर यू श्योर, आर यू देखिए मतलब आर यू श्योर, आर यू मतलब सीरियस कि तू प्रेग्नेंट है या नहीं भी, कि मेरा तो हो गया यार, तेरा तो नहीं हुआ यार, तेरा हुआ। हो सकता है कि वो बेचारे मतलब देखिए एन्जॉयमेंट कर रहे हैं और वो मतलब उस चीज़ में देखिए नहीं करना चाह रहे हैं। और समाज क्या है कि मतलब होता ही ऐसा है कि मतलब यूँ सोचने लग जाता है कुछ, मतलब समाज के बारे में अब कुछ भी अपन कह नहीं सकते, क्योंकि वो समाज सबकी थिंकिंग है, सबकी जो कंसेप्शन है वो सबकी वो अलग है ना, मतलब जो आइडियोलॉजी है वो सबकी अलग होती है। तो कई लोग मतलब देखिए बच्चे बाद में देखिए पैदा करना पसंद करते हैं, कुछ पहले मतलब कर देते हैं, तो वो मतलब देखिए सबका कह सकता हूँ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये पर्सनल चॉइस है। तो ये मतलब देखिए अपने हिसाब से वो करेंगे। तो वो मतलब कई मतलब महिलाएं पूछ सकती हैं आर यू श्योर, आर यू सीरियस, या मतलब वो, और कई महिलाएं देखिए बोल देती है कि हाँ यार मैं हूँ, तो फिर वो बोलती है कि अभी तक हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो फिर वो मतलब देखिए बहाने करती है। तो बहानेबाजी बंद करो, सीधा बोल दो ना कि भाई मुझे ठीक है मतलब लाइफ का देखिए एंजॉयमेंट करना है, या कोई भी बड़ा लक्ष्य भी क्यों ना हो यार। मैं खासकर मैं इसमें बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें भी आप देखिए रिलेट है कर सकते हैं, लेकिन जो मैं मुद्दे की बात है वो बता रहा हूँ कि इसमें जो होता है ना, मतलब ये आप लाइफ में कुछ भी बड़ा करेंगे ना यार, तो लाइफ में ये कुत्तिया वाले लोग हैं ना, कुत्तिया टाइप के मतलब किस्म के लोग हैं, वो आपको देखिए ज़्यादा मिलेंगे। वो आपको बोलेंगे कि यार तेरा तेरा क्या हो रहा है, तेरा कुछ हुआ कि नहीं हुआ यार, तेरा कुछ होगा कि नहीं होगा यार, मतलब ऐसा मतलब देखिए बोलेंगे यार। और उनको देखिए फिर उन मतलब देखिए लोगों को मतलब देखिए पलट कर देखिए जवाब देना चाहिए उनको, देखिए मतलब मेरा मतलब ये है कि उनको जो उनकी औकात है वो दिखानी चाहिए, उनको देखिए बतानी चाहिए, मतलब कि बेटा जब तेरा देखिए मतलब यूँ जो तू देखिए मतलब 2 साल में देखिए मतलब मान कर चलिए कि जो तू मतलब कोई टीचर है या कोई मतलब यूँ फौजी है, पुलिस है, कोई भी है, मतलब मान लीजिए कोई छोटी मतलब जो होती है ना 3rd क्लास मतलब जॉब होती है ना, वो मतलब है, तो वो बेटा ज़िंदगी में तू मतलब पूरी ज़िंदगी मतलब डिगे खपले, फिर भी तू की रेपुटेशन है वो मतलब कभी आईएएस की बराबरी डिगे नहीं कर सकता, है ना। आईएएस मतलब डिगे बनने के तुरंत बाद डिगे वो इज्जत है मिल जाती है, और तू पूरी ज़िंदगी में मतलब डिगे पूरी जी जान लगा ले,
फिर भी वो देखिए इज्जत है, रेपुटेशन है, वो नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए मतलब क्या है कि उसको कभी मतलब कई ऐसे लोग हो जाते हैं, उनको औकात मतलब याद दिलाओ उनको कि बेटा तू, तेरा स्कोप अलग है पूरा, मेरा स्कोप पूरा अलग है। जो मैं लाइफ में कर रहा हूँ वो किसी का बाप नहीं कर सकता, जो मैं कर रहा हूँ ना। हाँ, एक बात और यार, लाइफ में कई बार क्या है कि आप मतलब लोग है ना, कई बार अपने आप को कम देखे समझ लेते हैं कि यार मैं मतलब वैसा कुछ हूँ नहीं, मेरे अंदर ठीक है वो बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप को ठीक है कभी कम मत समझो यार, ठीक है जी। नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। और एक बात और, एंड नेवर ओवर एस्टिमेट अदर्स। न तो अपने आप को ठीक है कम समझना है और न दूसरों को ठीक है ज़्यादा समझना है। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल, क्योंकि मैं बता रहा हूँ यार, मैं अपने डिग्री एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूँ कि जो तुम कर सकते हो ना, जो तुम कर सकते हो ना, वो किसी का बाप नहीं कर सकता। अब वो आप मतलब पता नहीं मुझे क्या कर सकते हैं। हर किसी के अंदर मतलब कोई ना कोई मतलब डिग्री स्किल है, कोई ना कोई कौशल है, वो होता है यार। मतलब डिग्री किसी का सिंगिंग में हो सकता है, किसी का मतलब मेरी तरह डिग्री इंग्लिश में हो सकता है। तो ठीक है, सब मतलब व्यक्ति मतलब क्या है कि अलग अलग जगह स्कोप में है, झंडा गाड़ते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि हाँ, मैं जब कोई मतलब मान लीजिए मैं इंग्लिश में ठीक अच्छा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं गणित में भी ठीक उतना ही अच्छा होऊंगा, कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी मतलब डिगे यूँ जिसकी इंग्लिश मतलब बिल्कुल यूँ जर्जर टाइप है, यूँ पुरानी मतलब कह सकता हूँ यूँ टूटी फूटी, तो वो मुझे मैथ में ठीक हो सकता है कि मुझे मतलब यूँ हरा दे, है ना, मुझे ठीक है मेरी बजा दे मैथ में, वो डेफिनेटली ये मतलब मुमकिन है। और वही मतलब कोई जिसको ठीक है मतलब मान लीजिए कि जिसकी मैथ ठीक अच्छी है और वो मुझसे ठीक है इंग्लिश में ठीक पंगा ले ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि हर किसी का मतलब एक अलग मतलब टैलेंट होता है, एक अलग ठीक है मतलब यूँ पोटेंशियल होती है हर किसी में। तो वो पोटेंशियल आपको ठीक है मतलब पता करनी होगी कि आप किस चीज़ में ठीक है अच्छे हैं, किस चीज़ में आप ठीक है मतलब बेहतर कर सकते हैं। तो हमेशा ठीक है बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, ठीक है जी। तो मेरी बात समझ रहे हैं? और बाकी अपन कह सकते हैं कि यार बाकी लाइफ में कुछ नहीं करना है, बस ठीक है मेहनत करते रहो, कड़ी मस्त करते रहो। एंड बता दो यार, लाइफ में क्या है कि जब अच्छी चीज़ें करते हैं ना, कोई भी मतलब कुछ भी कर लो यार, जो मिलीनियर बनते हैं, बिलीनियर बनते हैं, उनको टाइम लगता है। ओवरनाइट मतलब कह सकता हूँ कोई भी मतलब सक्सेसफुल नहीं होता है। ओवरनाइट मतलब कोई भी सक्सेस है वो नहीं पाता है। कोई भी मतलब अगर कोई मतलब मान लीजिए कि कोई एक छोटे मतलब डिगे अंतराल में कोई हो जाता है सफल, तो मान कर चलिए कि वो सफलता मतलब जिस सक्सेस की आप मतलब तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 2 साल लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं, तो या मतलब कोई बिजनेस करता है तो उसमें 10 साल लग जाते हैं, है ना। कई मतलब बिजनेस वो कह सकता हूँ कि वेरी करता है, कई देखिए 10 साल लग जाते हैं किसी बिजनेस में, कोई एक बिजनेस 1 साल में ही खड़ा हो जाता है। मतलब अब कुछ नहीं कह सकते हैं, अब तो ये इंटरनेट की क्रांति है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा मैं देखिए कह सकता हूँ कि इसमें टाइम लगता है, अच्छी चीज़ों में देखिए टाइम लगता है, ये मान कर चलो यार। और इसलिए देखिए हमेशा मतलब देखिए पॉजिटिव रहो, और बाकी देखिए नेगेटिव लोगों से देखिए दूर रहो, और हो सके तो ज़िंदगी में हमेशा मतलब देखिए भला करो, ठीक है जी, किसी का बुरा मत करो। और अगर आप देखिए अच्छा करोगे तो फिर मान कर चलिए कि आपको अच्छा ही वापस देखिए रिटर्न होगा। अगर आप बुरा करेंगे तो बुरा ही आपको रिटर्न होगा, मान कर चलो यार। कई लोग मानते हैं कि कई लोग ऐसा मतलब अपने आप को देखिए 30 मार का है, वो समझते हैं कि हम मतलब ऐसा बुरा करेंगे, वो करेंगे। तो मैं यह लिख कर दे सकता हूँ कि अगर आप किसी के साथ देखिए बुरा करते हैं, अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं, तो आपको वो आज नहीं तो और कभी, ठीक है जी, एक ना एक दिन आपको डिगे वो रिटर्न होगा। आपने पूरा किया है तो आपको उसका डिगे फल है वो मिलेगा पूरे का। मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, बुरे का अंजाम बुरा होता है, बुरे का फल बुरा है ना, बुरे का फल बुरा होता है, तो बुरे का परिणाम बुरा होगा। अंजाम मतलब ये कह सकता हूँ प्रकृति का नियम है। क्या है? ये प्रकृति का नियम है, इसके खिलाफ डिगे न तो आप जा सकते हैं, न डिगे मैं जा सकता हूँ। सब डिगे हम इसमें बंधे होते हैं। और प्रकृति का मतलब जो नेचर है, कुदरत है, इसका नियम ये भी है, नियम ये भी कहता है कि जिन चीज़ों में देखिए टाइम लगता है, अक्सर वो चीज़ें मतलब देखिए कमाल की होती है। वो चीज़ें देखिए बहुत बड़ी मतलब क्वालिटी है कुछ में, किसी में भी, चाहे वो गुणवत्ता हो कुछ भी, है ना। तो उसमें देखिए मतलब वो कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, ये बात सही है, देर आए दुरुस्त आए। मतलब कि टाइम लगता है तो उसमें देखिए परफेक्शन है, वो आने की संभावना है बहुत मतलब गुना देखिए बढ़ जाती है, काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, और हमेशा मतलब होता है ऐसा, ये मानकर चलो।
और तभी तो ठीक है, लाइफ में लोग कहते हैं ना कि यार तुझे क्या एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मतलब क्यों पूछते हैं कि कितना ठीक एक्सपीरियंस है, मतलब तो एक्सपीरियंस ठीक है लाइफ में मैटर करता है। तजुर्बा है ना, अनुभव, वो लाइफ में ठीक है बहुत ठीक है मायने रखता है। तो अनुभव ठीक है लाइफ में आपके पास होना चाहिए। तभी मतलब देखिए कहीं भी जाओ तो आपको पूछते हैं कि आपको कितना एक्सपीरियंस ठीक है, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, कि क्या आपको कोई ठीक है एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तजुर्बा है उस चीज़ को लेकर। तो वो तभी तो मतलब मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आप, अब मैं तीसरी बार इस ठीक है शायद बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अच्छी जो चीज़ें होती है ना उनमें टाइम लगता है। तो अब मैं ठीक है बार बार इस चीज़ को ठीक है बिल्कुल भी आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। सो जस्ट बी केयरफुल एंड आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड माई डी के मतलब फीलिंग्स। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना मतलब ये चाह रहा हूँ कि अच्छी जो चीज़ें होती है ना उसमें टाइम लगता है। तो चलिए जी, ठीक है जी, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक शुक्रिया एंड साधुवाद।